जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग ईश्वर के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद न उठा पाए? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या ईश्वर आत्महत्या कर सकता है? ये दो विचारों पर हम लोग बात किए थे, दो तर्क पर हम लोग बात किए थे जो निरीश्वरवादी देते हैं और ईश्वरवादी उनका सपोर्ट करते हैं कि हाँ, वो ईश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन आत्महत्या करेगा नहीं। ये तो कोई बात नहीं होती है ना यार कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन आत्महत्या करेगा नहीं। क्यों? तो वो ईश्वरवादियों के तर्क हैं कि ईश्वर आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो सर्वशक्तिमान कहाँ है, और कर लेगा तो फिर ईश्वर कहाँ है? खैर, ईश्वरवादियों ने अपना पक्ष रखा होगा और निरीश्वरवादियों ने अपना तर्क दिया है कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। और ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो सिद्ध करो ना कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या ईश्वर इस पेड़ को गिरा सकता है जो सामने लगा हुआ है? और नहीं गिरा सकता है तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान कहाँ है? और गिरा सकता है तो फिर ईश्वर नैतिक कहाँ है, क्योंकि आप पेड़ की हत्या कर रहे हैं, है ना दोस्तों? तो ये हम लोग दूसरे गुण पर विचार करते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है। ईश्वर अगर सर्वज्ञ है तो मतलब है सर्वज्ञ का ईश्वर सब कुछ जानता है, अर्थात ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर नहीं जानता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर नहीं जानता है तो ईश्वर ये भी जानता है कि दूसरा व्यक्ति अभी क्या करने वाला है, अर्थात उसके मन में विचार आया कि उसको किसी की हत्या करनी है तो ईश्वर तो जान गया कि इस व्यक्ति के मन में विचार आया कि वो किसी की हत्या करने वाला है। तो ईश्वर का कर्तव्य तो यही है कि उसको हत्या करने से रोक दे, उसको चोरी करने से रोक दे, उसको अनाचार करने से रोक दे, उसको दुराचार करने से रोक दे, उसको व्यभिचार करने से रोक दे, उसको हत्या करने से रोक दे। और अगर ऐसा ईश्वर नहीं कर पाता है तो फिर ईश्वर को हम कैसे कहेंगे कि वो सर्वशक्तिमान है, यह सब कुछ जानता है? दोस्तों, अगर ईश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ का मतलब है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, मतलब उसको तीनों कालों का ज्ञान है। मैं पहले क्या था ये भी उसको ज्ञान है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ ये भी उसको ज्ञान है, मैं 1 घंटे बाद क्या करूँगा ये भी उसको ज्ञान है। तो अगर कोई व्यक्ति अनैतिक काम करने जा रहा है, गैर कानूनी काम करने जा रहा है तो ईश्वर को तो चाहिए कि अपनी शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को रोक दे। और अगर उसको नहीं रोक पाता है तो फिर ईश्वर तीनों कालों का ज्ञाता कहाँ से हो जाएगा? दोस्तों, आप खुद विचार करो ना कि आप हैं, ठीक है, आपके मन में विचार आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप जब अपने विचारों को देखने लगते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान। क्योंकि आपका जो माइंड है ना दोस्तों, मस्तिष्क है, इसमें विचार वैसे ही प्रभावित हो रहे हैं जैसे नदी में पानी प्रभावित हो रहा है। लगातार विचार आ रहे हैं। अब आपका अगर आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप जानेंगे यार कि आपके मन में कितने प्रकार के विचार आ रहे हैं। अच्छे आ रहे, बुरे आ रहे, डर के आ रहे, भय के आ रहे, लोभ के आ रहे, काम के आ रहे, क्रोध के आ रहे। अब अगर आप किसी विचार से अटैच हो जाते हैं, किसी भी विचार से आप संलग्न हो जाते हैं या आसक्त हो जाते हैं तो वो विचार आपके शरीर को वैसे ही प्रभावित करेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति बोलता है, कोई विचारक बोलता है कि व्यक्ति वही है जो वो सोचता है। क्यों? क्योंकि जिस विचार को भी वो महत्व दे देगा वैसे ही तो वो हो जाएगा। तो ज्यादातर व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है, ठीक है? क्योंकि विचार ही तो है, विचार ही हैं हमारे जो एक्ट बनते हैं, जो मतलब कि जिन पे हम कार्य करते हैं। तो विचार आया तभी तो वो एक्ट में आया, जब वो एक्ट में आया, व्यवहार में आया तो वो मेरा स्वभाव बन गया। और जब वो मेरा स्वभाव बन गया और कोई काम मैं लगातार करूंगा तो वो मेरी आदत बन जाएगा। और जो मेरी आदत है वही तो मेरी किस्मत का डेस्टिनेशन, वही तो मेरी डेस्टिनी का निर्माण करती है कि नहीं करती है? तो हमें सबसे पहले तो विचारों को देखना है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। लालच के आ रहे, लोभ के आ रहे, काम के आ रहे, क्रोध के आ रहे, घृणा के आ रहे, पाप के आ रहे, ईर्ष्या के आ रहे, द्वेष के आ रहे, लालच के आ रहे, किस प्रकार के विचार आ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले अपने विचारों के बारे में ध्यान देना है। अब ध्यान कैसे देंगे? कोई तपस्या करने की जरूरत तो है नहीं कि आधा घंटा आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं, विचारों पर ध्यान ही दे रहे, नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, पढ़ते पढ़ाते ये आप ध्यान दे सकते हैं कि आपके मन में अभी कौन सा विचार आ रहा है। एकदम से लगेगा भूकंप आ गया, एकदम से लगेगा यार इसकी डेथ हो गई, उस प्रिय की डेथ हो गई, या वो मुझसे बिछड़ गया तो, या वो मुझसे बिछड़ गई तो, या वो
उससे बात नहीं हुई तो इससे बात नहीं हुई तो दुनिया भर के तमाम विचार आपके मन में आएंगे। डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है, आपकी चिंतन का सब्जेक्ट क्या है, आप किस विषय पे चिंतन कर रहे हैं, आपके ध्यान में कौन है। मज़ेदार है ना दोस्तों, कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं। अगर हम अपने इन विचारों को जान जाएं तो आधा जीवन वैसे ही सरल और सहज हो जाता है, बहुत ही सिंपल और इजी हो जाता है। दोस्तों हमें इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो, अपने स्वभाव को जानो, अपने अपनी अपनी अपने अंदर विचारों के जो प्रभाव हैं, भाव के जो प्रभाव हैं, उनको जानो। अगर आप विचारों पर ध्यान देने लगेंगे ना दोस्तों, तो आप देखना आप कितना परिवर्तन अपने आप में पाएंगे। तभी तो हम कहते हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आप खुद को बदलो। आपकी लड़ाई तो खुद से है, दूसरे से आपकी कोई लड़ाई नहीं है। न सास की लड़ाई बहू से है, न बहू की लड़ाई सास से है, न पति की लड़ाई पत्नी से है, न पत्नी की लड़ाई पति से है। ये दोस्तों, न दोस्त की लड़ाई दोस्त से है, न प्रिय की लड़ाई प्रियतम से है। बस आपकी लड़ाई आपकी इच्छाओं से है, आपकी लड़ाई आपकी कामनाओं से है, आपकी लड़ाई आपके अंदर बैठे उन इच्छाओं से है, उन अपेक्षाओं से है, उन लालच से है कि हम किसी से अपेक्षा कर लेते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। जब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है तो मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है, मुझे दुख होता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं हताश हो जाता हूँ, मैं निराश हो जाता हूँ। तरह तरह की मानसिक पीड़ाएं मेरे मन में आ जाती हैं, हमारे मन में आ जाती हैं। और जो ये मानसिक पीड़ाएं हैं यही तो दुख का कारण है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। ध्यान के लिए आप अगर आधा घंटा 15 मिनट अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, विपश्यना करते हैं, श्वास पे ध्यान देते हैं, तो आप पाएंगे कि जो आपके विचार हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। बट दोस्तों जिस प्रकार से आप नदी के किनारे बैठ जाते हैं, पानी को देखते हैं, प्रभावित होते प्रवाहमान पानी को देखते हैं, वैसे ही आप अपने मन में चल रहे विचारों को देखिए। एक बार दो बच्चे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो दो बच्चे जब वो लड़ झगड़ रहे थे तो क्यों लड़ झगड़ रहे थे? क्योंकि रोड पे कुछ कारें निकल रही थीं, और जब कुछ कारें निकल रही थीं तो एक बच्चा बोलता है लाल वाली कार मेरी, और दूसरा बोलता है वो काली वाली कार मेरी। जब वो बोलता है नहीं लाल मेरी काली मेरी, तो दोनों लाल काली के चक्कर में लड़ पड़ते हैं। तभी एक सज्जन वहाँ पहुँचते हैं, हम ही वहाँ पहुँचते हैं। हम कहते हैं भाई क्यों लड़ रहे हैं आप बच्चों, आप इतने प्यारे बच्चे हो, इतने नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, आप क्यों लड़ रहे हो? तो वो बच्चे बोलते हैं इसने मेरी कार ले ली। बोलते हैं कौन सी कार? यहाँ तो कोई कार नहीं है, यहाँ तो कोई कार ही नहीं जो हमें दिखाई दे रही, तुम किस कार को लेने की बात कर रहे हो? बोले वो देखो सड़क पे कार जा रही थी लाल, मैंने कहा मेरी कार है, और ये बोल रहा है मेरी कार है, जबकि इसकी कार काली थी। दोस्तों आप समझने का प्रयास कर रहे हैं ना व्हाट आई वांट टू से। मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार सड़क पर जा रही है वो क्या बच्चों की है? वो क्या बच्चों की है? और क्या कार का जो मालिक है, स्कॉर्पियो का, पजेरो का, इंडेवर का, या फॉर्चूनर का, या BMW का, या ऑडी का, क्या जो मालिक है क्या उसको पता है कि ये मेरी कार के पीछे बच्चे लड़ रहे हैं? उसको कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही दोस्तों जब दो बच्चे उन दो कारों को देख करके लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या वो कारें उन बच्चों की हैं? नहीं। वैसे ही जब आप किसी विचार से संलिप्त हो जाते हैं तो क्या वो विचार आपके हैं? नहीं। विचार तो कहीं से लगातार आ रहे हैं, आपको डराया जा रहा है। आपको रात में अगर आपको डर लगता हो तो देखना, आप कभी सुनसान वाली जगह से निकलते होंगे तो आपके शरीर में एक अजीब प्रकार की संवेदनाएं होती होंगी, अजीब प्रकार की फीलिंग्स होती होंगी। मतलब शरीर कांपने सा लगता होगा, जैसे कहते हैं रूह कांपने सी लगती है, और लगने लगता है कि अब तो भूत आ ही जाएगा, अब तो चुड़ैल आ ही जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या दोस्तों? नहीं। लेकिन वो विचार इतना प्रभावशाली होता है कि आपको चुड़ैल दिखा भी देगा, आवाज़ भी सुना देगा, और आपके साथ अनर्थ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप मतलब उस विषय को कैसे लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हुआ कि अगर हमारे विचार भी हमारे मन में आ रहे हैं तो हमें उनको देखना है, संलग्न नहीं। अगर कोई अच्छा विचार है तो आप संलग्न हो जाएंगे, और अगर आप एक बार विचार के साथ संलग्न हो गए ना दोस्तों, तो फिर आप उसकी कड़ियाँ खुलती की खुलती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप याद करो, आपको कोई आपका मित्र याद आता है,
बहुत पुराना मित्र है और मित्र याद आता है अचानक, और आप अगर उस मित्र पे ध्यान दे देंगे ना थोड़ा सा भी, तो फिर उस मित्र से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं ना कड़ी के साथ खुलती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आधा घंटा उस मित्र के साथ घूम रहे थे और वर्तमान में खो दिया आपने, और सभी घटनाएं उस पर खुलती 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 आप बह जाएंगे और फिर आप थोड़ी देर बाद सोचेंगे यार मैं कहाँ चला गया था, है ना। तो दोस्तों ये है कि विचार हमारे मन में आ रहे हैं, तो जब कोई विचार मन में आ रहा है तो ईश्वर तो जानता है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है, ईश्वर तो रोक सकता है कि यार तुम्हारे मन में किसी का मर्डर करने का, हत्या करने का, चोरी करने का विचार आया, तो ईश्वर को उस विचार को रोक देना चाहिए कि रुक जा, काहे के लिए हत्या करने जा रहा है किसी की। लेकिन ईश्वर क्यों नहीं रोकता है? इसका मतलब ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानता है, ईश्वर को किसी काल का ज्ञान नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ का तात्पर्य ही यह है कि ईश्वर को घट चुकी घटनाओं का भी ज्ञान है, अभी वर्तमान में जो मैं कर रहा हूँ उसका भी ज्ञान है, और 1 घंटे बाद जो मैं करने वाला हूँ उसका भी ज्ञान है। तो ईश्वरवादी बोलते हैं कि ईश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानता है, इसके बावजूद वो व्यक्ति के विवेक को, संकल्प स्वतंत्र को बनाए रखता है कि व्यक्ति का संकल्प स्वतंत्र प्रभावित ना हो। अर्थात अगर ईश्वर ही सब कुछ करेगा तो फिर व्यक्ति की आइडेंटिटी, व्यक्ति की जो भी आइडेंटिटी है उसका मतलब क्या रह जाएगा, फिर व्यक्ति कहाँ रह जाएगा। फिर तो पत्ता भी चल रहा है तो हवा भी हवा के माध्यम से चल रहा है और वो ईश्वर के द्वारा हिलाया जा रहा है। एक कंटेक्स्ट तो यही है दोस्तों कि पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर की मर्जी के बगैर हो रहा है। और दूसरा कंटेक्स्ट ये है दोस्तों, आप अपने विवेक के अनुसार सोचिएगा, दूसरा कंटेक्स्ट ये है दोस्तों कि ईश्वर ने संसार बनाया, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाया और मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य के अंदर संकल्प स्वतंत्र भी दिया कि उसको पता चल जाएगा कि इस विचार से तुम्हारे लिए कितना घातक है, ये विचार तुम्हारे जीवन को भी खत्म कर सकता है, ये विचार, ये एक्ट, ये कर्म तुम्हारे सब कुछ खत्म कर सकता है। अब तुम जान गए हो, अब तुम अपने संकल्प से, अब तुम अपनी इच्छा शक्ति से रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो जान ही रहे हो कि क्या होने वाला है। अर्थात ईश्वर तो केवल इस काल का ज्ञान नहीं है, हमारे जन्मों जन्मों का ज्ञान है। और अगर जो ईश्वरवादी हैं वो तो कर्म सिद्धांत को मानते ही हैं, तो अगर इस जन्म में हम सुखी हैं, हमको बढ़िया ऐसो आराम मिला हुआ है, तो हो सकता है किसी जन्म में हमें दुख दर्द पीड़ा मिली हो, हमें बहुत संघर्ष मिला हो, तब जाकर के हमें आज ऐसो आराम मिला हुआ है, या फिर इसी जन्म में हमारा कोई अपना बहुत स्ट्रगल करके हमें अच्छी लाइफ दिए हों। तो दोस्तों ये तो हमें विचार करना है, किसी भी अंधविश्वास का अंधानुकरण नहीं करना है और किसी के भी अंधभक्त नहीं बनना है। आप अपने विवेक का, आप अपनी बुद्धि का, आप अपनी तार्किक शक्ति का उपयोग करिए और जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक मत मानिए। जैसे अगर ईश्वर सब कुछ जानता ही है तो फिर इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो भाई, ये लीला क्यों मचाए हुए हो, ये किस प्रकार का रंगमंच है, ये नौटंकी क्यों चल रही है जगत में, क्यों माया के साथ खेल खेल रहा है ईश्वर क्या मनोरंजन कर रहा है हम लोगों के साथ, क्या हम ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं? अगर हम ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं तो ईश्वर को हमें कठपुतली बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? क्योंकि ईश्वर में कोई अभाव तो है नहीं, ईश्वर में कोई कमी तो है नहीं, ईश्वर तो स्वयं शुभ है, ईश्वर तो स्वयं परम शक्ति है, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ अनंत है, असीमित है, देश कालातीत है, अनुभवातीत है। तो ईश्वर को ये रामलीला, ईश्वर को ये जो रंगमंच पे जो माया का कार्यक्रम चल रहा है, इसको चलाने की क्या जरूरत है भैया? जरूरत तो उसी को होगी, प्रेम तो उसी को चाहिए, मनोरंजन तो उसी को चाहिए जिसके अंदर कुछ अभाव हो। ईश्वर तो पूर्ण शक्ति है, ईश्वर तो सब कुछ है, ईश्वर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उसके पास कमी हो। और अगर ईश्वर हम लोगों के साथ खेल खेल रहा है तो फिर ईश्वर में तो कमी है भाई, फिर ईश्वर कैसे रह जाएगा? हम ऐसे ईश्वर को ईश्वर कैसे कह सकते हैं जो मनुष्य के साथ ही खेल खेल रहा है, जो मनुष्य के साथ ही मनोरंजन कर रहा है,
जो मनुष्य को एक रंगमंच पे प्रदर्शन के माध्यम से तरह तरह के खेल खिला रहा है, ऐसा ईश्वर कैसे हो सकता है दोस्तों? विचार करिएगा। ना तो हमें पूर्णतः निरीश्वरवादी होना है और ना हमें पूर्णतः अंधभक्त ईश्वरवादी होना है। आपको अपना विवेक लगाना है। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और ब्रह्म जीवो नापरा और ब्रह्मविद ब्रह्म भक्ति, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें लगती हैं, क्योंकि वही तो एक शक्ति है जो सब में है और वही तो एक शक्ति है जो सर्वस्त है, सब जगह है, सब में है। बस अविद्या के कारण, बस एक चादर के कारण हम अपने आप को ढके हुए हैं, और जिस दिन वो चादर हट जाएगी ब्रह्म ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि हो जाएंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट लॉजिकल लगता है, आपको सोचना है। लेकिन जो अंधविश्वास है, जो तरह तरह की कुप्रथाएं हैं, जो तरह तरह की रूढ़ियाँ हैं, जो तरह तरह की बैड ट्रेडिशंस हैं, उन पे आप थोड़ा सा विचार करिएगा। आप युवा हैं, आप देश के कर्णधार हैं, आप मानवता के रक्षक हैं, और धर्म रक्षते रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से रक्षा होती है सबकी। तो धर्म का मतलब कर्तव्य पालन से है, धर्म का मतलब अंधविश्वास से नहीं है। कोई ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि मुझे प्रसाद चढ़ाओ, कोई ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि मेरा गुणगान करो, क्योंकि गुणगान का मतलब ये कि उसमें अभाव है। ईश्वर तो बस यही चाहता है कि आप जो है वो हो जाओ, आप अपने आप पर नियंत्रण रखो। हम चोरी तो बड़े देख दाख के करते हैं कि कोई देख ना ले, इधर उधर कोई देख ना ले, तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं। चोरी करने से पहले लोग कितना मतलब इधर उधर देखता है और देखता है कि कोई देख ना ले, लेकिन कोई तो देख रहा है। और दूसरा, जब हम कोई अच्छे काम करते हैं तो बड़े नगाड़े बजाकर करते हैं, धूम धड़ाके के साथ करते हैं, क्योंकि वो अच्छे कार्य हैं, पुण्य के कार्य हैं। उससे हमें सम्मान मिलेगा, उससे हमें वाहवाही मिलेगी। लेकिन चोरी करते हुए अगर किसी ने देख लिया तो उससे तिरस्कार होगा, उससे अपमान होगा, उससे निंदा होगी, उससे आलोचना होगी। तो दोस्तों, हम क्यों ना जो करें सब कुछ ऐसे पर्दे के बाहर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग मस्त अपने विवेक का उपयोग करिए, बुद्धि का उपयोग करिए और इन बातों पर चिंतन करिए। हमें किसी का भी कभी अंधभक्त नहीं बनना है, हमें एक लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, प्रश्न पूछने हैं कि आप बताओ ऐसा तो ऐसा क्यों। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।